ड्रग्स पार्टी केस में फंसे आर्यन खान की अर्जी पर समाअत। थोड़ी ही देर में आर्यन खान की जमानत पर फैसला होगा। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर समाअत शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ड्रग्स पार्टी केस से जुड़ी हुई। आपको बता दें, इस ड्रग्स पार्टी केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर समाअत शुरू हो गई है और अब से थोड़ी ही देर में इस अर्जी पर फैसला आ सकता है। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर समाअत शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ड्रग्स पार्टी केस में फंसे आर्यन खान की अर्जी पर समाअत शुरू हो चुकी है। थोड़ी ही देर में जमानत पर फैसला आ सकता है। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर समाअत शुरू हुई। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर समाअत शुरू हो चुकी है और अब से थोड़ी ही देर में उनके जमानत पर फैसला सामने आएगा। साक्ष्य सामने आए हैं, कई बातें साफ कही गई हैं और खास करके जिस तरीके से जो रिप्लाई है जो एनसीबी की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एएसजी ने अपनी रिप्लाई फाइल किया है, तो जेल पर अभी जो बहस होनी है वो बहस शुरुआत है। अब यहाँ से यानी एनसीबी के दफ्तर से आर्यन सहित बाकी आरोपियों को जिन्हें कोर्ट रूम में भेजना है और जिन्हें जेल भेजना है वहाँ लेकर अभी पुलिस यहाँ से तुरंत निकली है। अब आगे की कार्रवाई सीधे कोर्ट से ही होगी। कैमरामैन प्रकाश दुआ के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स पार्टी केस में फंसे आर्यन खान की अर्जी पर समाअत हो रही है। थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत पर फैसला हो जाएगा। आपको बता दें, मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट में ये पूरे मामले पर समाअत चल रही है। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर इस वक्त एनडीपीएस कोर्ट में समाअत की जा रही है और अब से थोड़ी ही देर में उनकी जमानत पर कोई फैसला कोर्ट की जानिब से सामने आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ड्रग्स पार्टी केस से जुड़ी हुई। आपको बता दें, ड्रग्स पार्टी केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की अर्जी पर इस वक्त एनडीपीएस कोर्ट में समाअत चल रही है और अब से थोड़ी ही देर में आर्यन खान की जमानत पर फैसला होने वाला है। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर समाअत शुरू हो चुकी है और बहुत कम वक्त रह गया है। इस जो पूरी अर्जी पर यह समाअत हो रही है उसका फैसला आने में बहुत जल्द ये फैसला सामने आ जाएगा कि आर्यन खान को जमानत मिलती है या फिर उन्हें और जुडिशियल कस्टडी में रहना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ड्रग्स पार्टी केस में फंसे आर्यन खान की अर्जी पर समाअत हो रही है। एनडीपीएस कोर्ट में इस मामले पर समाअत हो रही है और अब से कुछ ही देर में उनकी जमानत पर फैसला सुनाया जा सकता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर समाअत हो रही है। आपको बता दें, उनकी तरफ से कोर्ट में दलीलें पेश की गई थी कई तरह की, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि उनके पास से कोई भी ऐसी चीज बरामद नहीं हुई है जो काबिल एतराज हो और वो जो पूरी जांच है उसमें ताउन देने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वो जरूर वहां पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या कुछ रहता है इस समाअत के दौरान और क्या फैसला निकलकर सामने आता है। ये बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं, ड्रग्स पार्टी केस से जुड़ी हुई। ड्रग्स पार्टी केस में फंसे आर्यन खान की अर्जी पर इस वक्त समाअत चल रही है एनडीपीएस कोर्ट में और थोड़ी ही देर में आर्यन खान की जमानत पर कोई फैसला आ सकता है। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ड्रग्स पार्टी केस में आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 14 मुलजमीन को एक क्रूज पार्टी से अरेस्ट किया गया था। इन पर ड्रग्स लेने के इल्जाम लगे थे और कई लोगों के पास से ड्रग्स इस दौरान बरामद भी हुए, जिसके बाद एनसीबी ने वहां छापेमारी कर सभी को हिरासत में लिया, पूछताछ की गई और फिर इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी भी बताई जा रही थी। और इस बीच आज जमानत अर्जी पर समाअत होनी थी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जो जमानत अर्जी है उस पर समाअत शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में आर्यन खान की जमानत पर फैसला होने जा रहा है। आपको बता दें, मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले की जो समाअत है वो एनडीपीएस कोर्ट में ही इस वक्त चल रही है और जमानत अर्जी दायर की गई है आर्यन खान की जानिब से। अब देखना ये होगा कि एनडीपीएस कोर्ट की जानिब से क्या फैसला आता है। क्या आर्यन खान को रिहाई दे दी जाएगी, क्या आर्यन खान को आज जुडिशियल कस्टडी से आजाद कर दिया जाएगा।
इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्रग्स पार्टी केस में फंसे आर्यन खान की अर्जी पर समाअत चल रही है। थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत पर फैसला लिया जा सकता है। ये फैसला सामने आएगा। एनडीपीएस कोर्ट में इस वक्त समाअत चल रही है आर्यन खान की जमानत पर। ड्रग्स पार्टी केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस केस में फंसे आर्यन खान की अर्जी पर समाअत हो रही है और थोड़ी ही देर में एनडीपीएस कोर्ट की जानिब से इस पर फैसला सुनाया जाएगा। देखना होगा कि आर्यन खान को जुडिशियल कस्टडी से आजादी मिलती है या फिर नहीं। देखिए, जिस तरीके से जो 10 से 15 मिनट के अंदर जो एनसीबी की तरफ से और एएसजी की तरफ से वो रिप्लाई फाइल किया जाएगा। रिप्लाई फाइल करने के बाद उस बेल एप्लीकेशन पे बहस शुरू होगी, क्योंकि जिस तरीके से आर्यन खान के वकील वो अपना तर्क रखेंगे कि आखिर बेल क्यों ज़रूरी है। कल हालांकि कई बार उन्होंने स्पष्ट किया है कि आखिर बेल क्यों ज़रूरी है, और ये स्पष्ट भी किया है कि जो भी अभी तक जो साक्ष्य बताए गए हैं, उन साक्ष्यों की तरफ से कहा गया है कि उनके मोबाइल फ़ोन में जो भी चीज़ें मिली हुई हैं उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई भी कनेक्शन हो सकते हैं। लेकिन साफ साफ स्पष्ट तौर पर कहा गया था कल आर्यन खान के वकील की तरफ से कि जो भी मोबाइल फ़ोन में जो चैट की हिस्ट्री बताई गई है वो एक फुटबॉल मैच को लेकर है या फुटबॉल को लेकर है, वो ड्रग्स से जुड़ा हुआ नहीं है। आज हो सकता है ज़रूर कि उस चैट के कुछ अंश ज़रूर वो पेश करेगी, एनसीबी ज़रूर इस चैट के अंश पेश करेगी, और पेश करने के साथ साथ ये बताने की ज़रूर कोशिश करेगी कि जो चैट हैं वो चैट कितने महत्वपूर्ण हैं और उस पर पूछताछ की जानी चाहिए। लिहाजा जुडिशली कस्टडी में रख के पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कल अदालत ने स्पष्ट किया तक अभी हिरासत के बाद अभी तक उनसे कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं लिया गया। लिहाजा ये जरूरी नहीं है कि कस्टोडियल उनसे रिमांड ली जाए और कस्टोडियल में पूछताछ हो, यानी रिमांड की जो बात कही गई थी एनसीबी की तरफ से उसे खारिज कर दी गई। अब जो बात कही गई है कि जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी गई है। जुडिशियल कस्टडी का विरोध करने के लिए पूरी तरह से एनसीबी ने अपनी तैयारी जरूर की है। एनसीबी ने ये भी तर्क जरूर ढूंढा है कि आखिर पूछताछ में क्यों जरूरी है और पूछताछ जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से रिमांड की बात कही गई थी, रिमांड नहीं मिला, तो अब जुडिशियल कस्टडी में पूछताछ की बात जरूर कही जाएगी और इस आधार पे अपने तर्क और अपने साक्ष्य जरूर जुटाए हैं। हालांकि जो रिप्लाई फाइल करेगी, रिप्लाई फाइल में किस तरीके से लगभग 7-8 पॉइंट बनाए गए हैं रिप्लाई फाइल करने के लिए, क्योंकि आखिर जमानत न दी जाए इस बारे में एनसीबी की तरफ से 7 पॉइंट कहेंगे। इन पॉइंटों में सिलसिलेवार तरीके से मैं आप बता दूं मैं तो नाजरीन, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं ड्रग्स पार्टी केस से जुड़ा हुआ। ड्रग्स पार्टी केस में फंसे आर्यन खान की अर्जी पर समाअत इस वक्त चल रही है एनडीपीएस कोर्ट में और थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत पर फैसला सामने आने वाला है। सभी लोग इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर आर्यन खान को जमानत दी जाएगी या फिर नहीं। आर्यन खान की जो जमानत अर्जी थी उस पर इस वक्त समाअत चल रही है और लगातार दलीलें आर्यन खान और उनके वकील की जानिब से दी जा रही थी कि जांच में वो ताउन के लिए तैयार है। उनके पास से कोई भी ऐसी एतराज वाली चीज बरामद नहीं हुई है और इन्हीं सब की बुनियाद पर ये जमानत अर्जी वहां दायर की गई थी, जिस पर इस वक्त समाअत हो रही है और बहुत जल्द फैसला भी सामने आ सकता है।